रामलाल इधर को आना। हाँ भाई रामलाल, पैसे लाया है या नहीं? साहब अभी पैसों का इंतजाम हुआ नहीं है। मैंने तुझसे कहा था अगर मेरे पैसों का शाम तक इंतजाम नहीं हुआ तो मैं तेरी ज़मीन पर कब्जा कर लूँगा। साहब मेरी फसल को पकने में काफी समय लगेगा, तुम कुछ समय और रुक जाओ। लेकिन तुमने पैसे देते समय तो ये कहा था कि तुम जब चाहो तब पैसे दे देना। अभी तो आपके पैसों को केवल 1 ही महीना हुआ है। अबे तुझे क्या बताया अभी हमारे बारे में? अभी तो तूने हमारा टेलर ही देखा है। हाँ भाई रामलाल, क्या सोच रहा है? शाम तक पैसे चाहिए? अगर तू आज शाम तक पैसे ना दे पाया तो अपनी सारी ज़मीन मेरे नाम कर देना। देखो मालिक से तो अपनी जमीन की कोई फिक्र ही नहीं है। हाँ भाई रामलाल इधर को आजा। हमें तो पता है तूने अभी पैसों का इंतजाम नहीं किया होगा। चल ज़्यादा मत सोच, इसका इलाज हम करते हैं। हाँ भाई कमल, ज़मीन के कागज निकालना। चल अब इन कागजों पर साइन कर दे। साहब ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो। इसके अलावा मेरे पास और दूसरा कोई सहारा नहीं है कि मेरे परिवार का खर्चा चल सके। चल ज़्यादा मत सोच और इन कागजों पर साइन कर दे। ये तो तुझे पहले सोचना चाहिए था पैसे लेते समय। अरे रामलाल, गांव में सुनने में आया है तुमने अपनी सारी जमीन बेच दी। नहीं भाई, बेची नहीं है। ऐसा हुआ कि आइए रामलाल बैठिए। अरे कमल, 2 चाय लेके आना। रहने दो साहब जी, चाय फिर कभी पी लेंगे। अरे रामलाल तुम कैसी बात कर रहे हो? अरे कमल, 2 चाय जल्दी लेके आना। रामलाल चाय पिए, ठंडी हो जाएगी। हाँ भाई रामलाल, कैसे आना हुआ? अगर पैसे की जरूरत हो तो आ जाए करो लेने। जी साहब जी, मुझे पैसों की जरूरत है, इसीलिए आपके पास आना पड़ा। मुझे खेतों में बुवाई करने के लिए बीज लाना है। मुझे 20,000 रुपयों की जरूरत है। मेरी फसल उठ जाएगी तो आपके ब्याज सहित पैसे लौटा दूंगा। अरे रामलाल, 20,000 ही क्यों, 40,000 ले जाओ। ये अपने ही पैसे समझो। तुम पैसों की टेंशन मत लो, जब चाहें तब लौटा देना। अरे कमल, रामलाल के लिए 40,000 रुपये दे दो। देखो मेरे भाई, ये ज़मीन तो तुम्हारे हाथ से निकल गई। अगर तुम आगे ये सोचकर बढ़ोगे कि मेरे पास तो सिर्फ एक ही रास्ता था, तो तुम आगे कभी नहीं बढ़ पाओगे। अगर तुम मंजिल पाने को किसी दूसरे रास्ते को अपनाते हो तो रास्ते में काफ़ी रुकावट बाधाएं आती हैं, लेकिन सफलता के लिए अनेकों रास्ते खुल जाते हैं। भाई मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ। तुम्हारी तरह उन लोगों ने न जाने कितने लोगों को घर से बेघर किया है। देखो मेरे भाई,
हमारे पास 100 से 150 बीघा के लगभग ज़मीन है। आप चाहो तो उसकी देखभाल कर सकते हो, जिससे आपके परिवार का खर्चा चल सके। ठीक है भाई, मैं तुम्हारे खेतों में कल से काम शुरू कर दूंगा। देखो रामलाल, तुम्हें इन लोगों के साथ गेहूं में खाद लगाना है। अरे कमल, वो गांव के मेन फ्रंट पर प्लाट है, उसे लेने की बात कर। मालिक उस प्लाट की कीमत काफी ज्यादा होगी, शायद आप खरीद न सको। कमल, शायद तुम्हें पता नहीं है, जिस व्यक्ति पर मैंने अपना जाल बिछाया है वो व्यक्ति उस जाल से निकला नहीं है। मालिक तुम्हें पता है वो प्लाट किसका है? नहीं पता तो क्या, चलकर पता कर लेंगे कि किसका प्लाट है। मालिक ये तो वही रामलाल है, यहाँ क्या कर रहा है ये? हाँ भी गरीब फटीचर, तू यहाँ क्या कर रहा है? तुम तो वही लोग हो जिन्होंने मेरी सारी जमीन पर कब्जा कर लिया, और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है तुम मुझसे इस तरह बात करो। मेरी मर्जी, मैं कहीं पर हूँ, तुम्हें इस बात से क्या लेना देना। और कहने को तो मुझे कहना चाहिए, तुम यहाँ और इस जगह क्यों आए हो? हम इस प्लाट को खरीदने आए हैं। तुमने सोच भी कैसा लिया ये प्लाट को तुम खरीद लोगे? खरीदने से पहले ये नहीं जाना ये प्लाट किसका है? इसमें जान पहचान क्या करनी, ये प्लाट हमें खरीदना है तो खरीदना है। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है ये प्लाट खरीद सको। ये प्लाट मेरा है, ये प्लाट बिकाऊ नहीं है। बिकती वही चीज है जो बिकाऊ होती है। रामलाल, अब पुरानी बातों को भूल जाओ, इस प्लाट की कीमत बताओ कितनी है। तुम लोगों को मैं समझ गया हूँ, तुम्हारी नीयत कितनी खराब है। और हाँ, वही बिकता है जो बिकाऊ हो। और हाँ, ये प्लाट बिकाऊ नहीं है। और चलकर यहाँ से अपना रास्ता नापो।